प्रकाश स्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं। और माता जी जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में 1995 में आए थे। और उनका फर्स्ट इनिशिएशन जो है वो 1997 में हो गया था। और माता जी लगभग 20 साल से एक्टिवली प्रचार कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में माता जी के से कनेक्टेड जो हैं स्टूडेंट्स हैं। और माता जी जो है इनिशियली उन्होंने कॉलेज में और हाउस प्रोग्राम्स भी करे हैं। और अभी 10 साल से उनसे तमिल स्पीकिंग वर्ल्ड वाइड जो भक्त हैं वो भी कनेक्टेड हैं। और ऐसा भक्तों ने बताया है जो मैं पता करा है। माता जी के पास जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव हैं और मंगल आरती उनके कभी मिस नहीं होता है। माता जी बिल्कुल साधना को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और फिलहाल वो 9 साल से श्रीधाम मायापुर में निवास कर रहे हैं प्रभु जी के साथ और उनके पुत्र के साथ। और माता जी जो हैं वो यंग माता जी को बच्चियों को मैरिड अनमैरिड गाइड करती हैं। उनकी मैरिटल लाइफ को भी देखती हैं। और उनको इवन अभी रिसेंट लेक्चर में सुना था कि माता जी जो हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में भी माता जी को गाइड करती हैं कैसे उनका पूरा जीवन शैली रहना चाहिए। और माता जी बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी हैं। उन्होंने 27 मैरिजेस भी करवा दी हैं भक्तों की। और भक्तों को जो है पूरा मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 साल उन्होंने जयपता का स्वामी महाराज जी का जो मैरिज ब्यूरो है उसमें भी सेवा दिया है। और अभी उनके पास इंग्लिश हिंदी और तमिल स्पीकिंग भक्त जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो माता जी जो है वो ट्रूली एम्बॉडीमेंट है ह्यूमिलिटी और कंपैशन की। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करके माता जी का स्वागत करेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा, आप थोड़ा माफ कीजिए। मैं अभी प्रार्थना शुरू करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातरं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्वष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयदां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतिर्गतिः मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनम् दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयास्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मुझे आदर्श गृहस्थ आश्रम के बारे में बोलने के लिए भक्त लोग विनती किए थे। तो हम आज गृहस्थ आश्रम के बारे में सुनेंगे। हम जो भी बताएंगे वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार श्रील प्रभुपाद के
टीचिंग्स के अनुसार हम बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का महत्व हम सब जानते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें हर कदम हर बात में गाइडेंस दे रहे हैं, अपना पुस्तकों में, अपना लेक्चर्स में। तो उन्होंने ये पूरा दुनिया में एक घर बनाया, उस घर में हम सब रह रहे हैं। तो वर्णाश्रम के द्वारा भगवान के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्णाश्रम में चार आश्रम है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो आज हम बात कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम। तो हम जानते हैं कि आम दुनिया में हम बोलते हैं घर, घर बोलते हैं, मगर आध्यात्मिक फील्ड में हम इसको आश्रम बोलते हैं। ये घर और आश्रम का क्या फर्क है? गृहस्थ आश्रम क्यों बोला जाता है? ये जो घर है बोलते हैं ना, उसका उद्देश्य खाना पीना सोना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग होता है। और गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य भगवान को पूजन करना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना ही गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य हो जाता है। गृहस्थ आश्रम तो आश्रम, आश्रम मतलब उधर साधु लोग रहते हैं। घर में इंसान रहते हैं, आश्रम में साधु लोग रहते हैं, फर्क है। और घर में अपना स्वार्थ जीवन का मकसद होता है, इधर स्वार्थपन कभी नहीं होता। तो इसलिए इसमें और दोनों में बहुत फर्क है। तो लोग सोचते हैं ये लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, ये लोग भी हम जैसा ही पैसा पैसा कमाते हैं। बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है, मगर भक्त का जीवन और अभक्त का जीवन में बहुत सारा फर्क है। तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य कृष्ण है, कृष्ण प्रेम को पाना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में वो नेता तो है, नेता कौन है, यजमान कौन है? पति है। उनका सहायक कौन है? पत्नी है। ऐसा मान सकते हैं। जो पति है वो राजा है, तो पत्नी मंत्री है, रानी है। ठीक है, रानी भी बोल सकते हैं। वो असिस्टेंट बन जाते हैं। तो दोनों मिलके क्या करते हैं? दोनों मिलके भगवान का सेवा, भक्तों को सेवा। तो इसमें माया की कोई प्रवाह नहीं है। इसमें इंद्रिय तृप्ति का कोई जहां नहीं है। दोनों जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए, भगवान का संतुष्टि के लिए काम करते हैं। तो इस सभा में मुझे बोले थे कि आप आइडियल गृहस्थ आश्रम के बारे में बोलिए। हमारा इस्कॉन सोसाइटी में बहुत भक्त लोग हैं, मगर बहुत प्रॉब्लम्स भी है। और जब हम विषय को सही तरीके से ग्रहण करेंगे, तब ये सब माया, ये सब प्रॉब्लम्स, झगड़ा, डाइवर्स, ये सब होने का संभावना नहीं है। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं मेरा जो प्रॉब्लम है वो आप समझ नहीं पाएंगे, हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मेरा प्रॉब्लम यूनिक है। और सभी शास्त्र कहता है इस भौतिक दुनिया का सभी प्रॉब्लम का एक ही कारण होता है, एक ही कारण है। कोई बता सकते हैं? सभी अपने कर्म, हाँ बोलिए है। कर्म, अपने कर्म।
कर्म सही कारण है। आसक्ति। आ सकती है, सही कारण है। नूपुर, नूपुर गुप्ता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान से विस्मृति। हाँ, भगवान से विस्मृति, भगवान को भूल जाना, नॉट कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, सभी सही है। छोटी का डोडो को देख। तो इसका एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन का कारण क्या है, भगवान को हम भूल चुके हैं। तो सभी भौतिक दुखों का एक ही कारण है, भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल गए, इसलिए सभी अभी भक्तों के बीच में भी प्रॉब्लम आएगा, तो कारण तो यही है, हम सही तरीके से भक्ति नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। किधर तो मिस्टेक है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो हम सब राम सीता नहीं बन सकते हैं, ठीक है, पर थोड़ा बहुत उनके जैसे हम रहने का कोशिश तो कर सकते हैं। जितना स्त्री, अभी इस सभा में सभी लोग स्त्री है, इसलिए अभी स्त्रियों का धर्म बताना मेरा कर्तव्य बन गया। तो सब में भी इसमें शादीशुदा होगा या यंग लड़कियां होंगे, इन सबको बहुत शिक्षण चाहिए, इन सबको सब बहुत शिक्षण चाहिए, क्योंकि अभी 16 माला तो करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, और बहुत कुछ नहीं करते हैं भी है। बहुत कुछ इस कारण से बहुत काम, बहुत कुछ करते भी नहीं है। हम सिर्फ थियरी रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं रहते। जब वक्त बन 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 के फिर खट्टी खटक भी हो जाते हैं, मीठा नहीं रहते हैं, परिवार में प्यार नहीं होता, क्या कमी है, क्या है, व्हाट इज द मिसिंग पॉइंट। स्त्रियों में शांति नहीं है, स्त्रियों में सटल सूक्ष्म रूप में भौतिक इच्छाएं बहुत है। क्योंकि मैं मैट्रिमोनियल में हूं ना, तो एक्सपेक्टेशन में देखते ही मुझे पता चल जाता है, अच्छा ये अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, ये तो हमारा देवहूति का सुने नहीं होंगे। देवहूति कितना खूबसूरत मिस यूनिवर्स था, भागवत में हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए है। लोग बोलते हैं बस देवहूति सिर्फ पढ़ने के लिए है, अपना जिंदगी में नहीं लाते। उनका एक्सपेक्टेशन से हम पता कर लेते हैं ये डिवोटी नहीं है। देवहूति ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं लगा, इतना प्योर हार्टेड डिवोटी थी, इसलिए भगवान उनका भक्त बन गया। देवहूति को नारद मुनि बोले आपका लायक पति तो गर्दन मुनि है, तो उन्होंने स्वीकार किया, नारद मुनि गुरुदेव है। हाँ नहीं नहीं, मैं तो दुनिया का मिस यूनिवर्स हूँ, मिस यूनिवर्स थी वो देवहूति, फिर भी घमंड नहीं रखा। इसका वो तो वो है प्रिंसेस, मोनू का पुत्री, फिर भी घमंड नहीं रखा। ठीक है, उनका पिताजी एक साधु के साथ शादी करके दे दिया, घर नहीं है, जंगल में जीना है, काम वाली नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, मिक्सी नहीं है, गैस तक नहीं है। यदि हम ऐसा सिचुएशन कल्पना भी नहीं कर सकते हमारा, हाँ, फिर भी देवहूति इतना मिस यूनिवर्स, सब क्वालिफिकेशन था उनके पास, फिर भी कभी नहीं सोचा, अभी उनका मकसद कृष्णा को प्लीज करना था, इसलिए मान लिया। और गर्दम मुनि अनदर प्योर डिवोटी है, वो शादी कर लिया मगर पत्नी को भूल गए, और उनका सेवा करते 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 देवहूति का एक ही उद्देश्य है, मेरा पति डिवोटी है। हाँ, ये बात मैं बताऊंगी तो सब लोग बोलेंगे डिवोटी है तो सर्विस करेंगे, नॉन डिवोटी है तो नहीं करेंगे, नहीं, उसमें मैं एक सेंटेंस ऐड भी कर देती हूँ, डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो सर्विस तो करना ही है।
पत्नी को डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो सर्विस तो करना है, क्योंकि पति जो है पत्नी को रक्षा करने वाला है। इसलिए गर्दम मुनि देवहूति का पति है। यदि उनको नॉन डिवोटी मिला होता तो भी वो सेवा तो करते। तो ये अच्छी तरह हमको समझना चाहिए। तो देवहूति स्वार्थपन कभी दिखाया नहीं, कभी बोला नहीं मैं तो रानी हूँ, रानी होके इधर आके क्या करना है मुझे, झगड़ा नहीं किया, पूछा नहीं, पिताजी को बोला नहीं आपको दहेज में कुछ नहीं दिया, अभी इधर आके फॉरेस्ट में छोड़ के चले गए, वन में छोड़ के चले गए, मेरा क्या, मैं क्या करूं, नहीं कुछ नहीं बोला। सभी काम करने लगे, सभी सेवा करने लगे, आश्रम में रही सेवा करते 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 दुबले हो गई, काली हो गई, कमजोर हो गई। बहुत साल के बाद गर्दन मुनि सोचा अरे मुझे शादी हो गया, ठीक है, बाजू में कौन है, मेरा पत्नी। ओ, इनको तो देखना था मुझे, मैं नहीं देखा। तो पूछ रहे हैं देवहूति आपका, आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, क्या करूं मैं आपको, हर पत्नी का इच्छा यही है, बच्चा चाहिए, ठीक है। तब गौतम मुनि इनका सेवा को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। अभी कृष्ण भक्तों को हम साधारण तुलना नहीं करना चाहिए। अभी देवहूति कभी भौतिक इच्छाएं नहीं किया, सेवा ही करती आ रही है। जब पति ने पूछा तब बोला बच्चा भी चाहिए, पर गृहस्थ आश्रम में बच्चा जरूरी है। आप ध्यान में थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया महाराज, अभी आप आए बाहर, इसलिए विनती है हमारे लिए संतान चाहिए। वो भी विनती करती थी, ठीक है। और तब गर्द मुनि को लगा इस देहूति को खुशी देना है, वो इतना कर सकते थे, इसलिए वो एक मूविंग प्लैनेट बनाए। ग्रह, ग्रह बोलते हैं ना हम, चंद्र है, सूर्य है, ये सब ग्रह, एक ऐसा ग्रह बनाया जो चल सकता है। हम एरोप्लेन में हम सब लोग गए होंगे, पर ऐसा ग्रह जो उसमें हम पर्यटन कर सकते हैं या ट्रैवल कर सकते, कल्पना भी हम कर नहीं पाएंगे। तो गर्जन मुनि का इतना योगिक पावर था, सिद्धि था, पर कभी दुष्प्रयोग नहीं किया। अभी ठीक है, पत्नी को खुश भी रखना चाहिए, तो सोच रहे हैं उनको बहुत काम वाली मिला, हजारों काम वाली, और गर्दन मुनि देवहूति घूम रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, तो उनको लड़कियां भी दिए। अच्छा अभी बच्चा हो गया, अब बच्चा का देखभाल करिए, मैं फिर से तपस्या में जाऊंगा। गर्दन मुनि बोले। देवहूति फिर से बोलने लगी, नहीं महाराज, हमारा मकसद तो लड़का है, अभी आप लड़कियां दिए, ठीक है, आप चिंता मत करो। गर्दन मुनि इतना प्योर डिवोटी था और देवहूति इतना प्योर डिवोटी था, भगवान उनका बच्चा बन के आए। ये घर में पति पत्नी ऐसा रहना चाहिए कि भक्त आना चाहिए। भगवान, यदि भगवान नहीं है तो भक्त आना चाहिए, भक्त नहीं है तो भी वो अच्छा इंसान होना चाहिए। हमको कोशिश तो करना चाहिए, ठीक है, कोशिश करेंगे तो ये भगवान ही आए, क्योंकि दोनों इतना अद्भुत भक्त थे, इसलिए भगवान आएगा, आया। जब कपिल देव उनका बेटा बन के आया तब गर्दन मुनि विदा ले लिया। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं शादी के पहले औरत, लड़कियां पिताजी के केयर में रहते हैं, फिर शादी होने के बाद पति के अंडर में, फिर उसके बाद जब
लड़का बड़ा हो जाता है तब लड़का के केयर पे आ जाते हैं। तो इसलिए अभी हम देख सकते हैं देवहूति का जिंदगी में शादी के पहले मनु, उनका पिताजी स्वयंभू मनु के केयर पर थे। अभी बाद में शादी के बाद गर्दम मुनि, फिर बच्चा होने के बाद कपिल देव। गर्दम मुनि सौंप दिया, ठीक है माँ बेटा रहो, मैं जाऊंगा फिर से तपस्या करने के लिए, ये वानप्रस्थ जीवन बोलते हैं। गर्दम मुनि आइडियल थे कि वो अभी भगवान ही घर पे आ गए, राइट। जब भगवान ही घर पे आए फिर भी गर्दम मुनि ये नहीं सोचा ठीक है भगवान ही मेरा बेटा है और क्या साथ चाहिए मुझे, नहीं, भगवान बोले तपस्या करो, करेंगे। तो फिर से तपस्या करके उनको पाने के लिए चले गए। अभी ये जो कपिल मुनि थे, सबसे कठिन फिलॉसफी सांख्य फिलॉसफी अपना माँ को सिखाए। ये जो सांख्य फिलॉसफी इतना आसानी से समझ में आने वाला चीज नहीं है, उतना उच्च कोटि का फिलॉसफी माँ को, एक औरत को भगवान ने सिखाया। तो आप मान लीजिए ये गृहस्थ आश्रम में बड़ी बड़ी चीजें भी होता है, उधर इंद्रिय तृप्ति नहीं, आश्रम है ना, इसलिए जो ब्रह्मचारी और सन्यासी कर सकते हैं वो गृहस्थ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ रुकावट नहीं है, उसमें बाधा नहीं, वो भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं। महर डिवोटीज का, ये जो गृहस्थ डिवोटीज का एक सुविधा है, हम गृहस्थ आश्रम बोल के गृह में भी रह सकते हैं। जब गृह में भी रहते हैं तब आता है प्रॉब्लम, जब हम गृहस्थ रहेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब फिर ऑटोमेटिक उसमें सिर्फ भगवान और भक्त ही रहते हैं, उसमें वो लोग भोग लगाते हैं भगवान का, और जो प्रसाद आता है उसको वो खुद नहीं खाते, सबको खिलाते हैं। पता है गृहस्थ का क्या धर्म है, आजू बाजू में देखना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, अपना आदित्य को ध्यान देना चाहिए। जो भी आदित्य, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े भक्त, कुछ लोग हैं ना बड़े बड़े भक्त को ही फोकस करते हैं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में कोई भी आए उनको तुरंत आसन देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, वो सब प्रसाद खिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं है ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मीठा बात तो होगा, मीठा से बात करना है, ये तो हो सकता है ना, इसमें कुछ बात नहीं है। पानी पिला सकते हैं ना, गरीब से गरीब भी पानी पिला सकता है। ऐसा कोई घर नहीं होता जो जिधर फल भी नहीं है या कुछ खाना नहीं है, कुछ देने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कोई बहुत रेयरली कोई होते हैं, अदरवाइज हम ये सब दे ही सकते हैं। अचानक कोई आएगा तो भी सिंपल प्रसाद तो दे ही सकते हैं, ये सब पालन करना चाहिए, ये सब गृहस्थ धर्म है, इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस घर में पति पत्नी बच्चे भगवान का और भक्तों का सेवा करते हैं कि नहीं, या सिर्फ अपना माला करते हैं, अपना देखते हैं, सिर्फ अपना ही ध्यान करते हैं, या सभी जीव दया वैष्णव सेवा इधर होता है, जीव दया वैष्णव सेवा होगा तो ही नाम रुचि मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु हमें 3 बात कहे, वो है वैष्णव सेवा, जीव दया, नाम रुचि, ये दोनों करेंगे तो ही हमको नाम रुचि मिलेगा। ये गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं, ये गृहस्थ आश्रम एक ही है जिधर पैसा कमाना के लिए अनुमति दिया हुआ है, बाकी ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमा सकता, सन्यासी पैसा नहीं कमा सकता,
सिर्फ गृहस्थ नेक तरीके से पैसा कमा के तीनों आश्रम को मेंटेन भी करना चाहिए। इसलिए हमको जो कमाई है उसमें ध्यान से उसको बजट करके एक हिस्सा को भगवत सेवा के लिए, भक्तों के लिए रखना चाहिए। इसमें थोड़ा बुद्धि लगाकर जितना परसेंटेज करना है उतना, जिसमें हम अपना जो लग्जरी कम कर सके उतना कम करना चाहिए। इसमें ये जो ध्यान से जीने के लिए हम पानी यूज करने से हम ध्यान रख सकते हैं। पानी को बचत करना, धान्य को बचत करना, सभी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल जीना। औरत लोगों को बहुत मैंने देखा, डिवोटीज भी ये लगा के वो लगा के ये क्या क्या लगा के जाते हैं। नहीं, अच्छा तो दिखना चाहिए, ठीक है, मगर पार्लर में खर्चा करना, कॉस्टली ड्रेस पहनना, ये पहनना वो पहनना, सिंपल तरीके से डिसेंट तो दिखाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट्स पहनना चाहिए, मगर हम ग्रह में ही नहीं है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रह में भी नहीं है, हम गृहस्थ है। आप इधर करंट चला गया, ठीक है, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। तो हम ग्रह में भी है, इसलिए ग्रह में भी नहीं है, गृहस्थ है। इसको हम या ध्यान में रखेंगे तो हम सिंपल जीवन जी के हाई थिंकिंग के लिए हम अपने आप को, हमारा परिवार को तैयार कर सकते हैं। तो ये सब अपना जो हम सब औरतें हैं, औरत के हाथ में गृहस्थ जीवन में 50% है। ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं, नहीं हम 50% है तो 50% हस्बैंड के हाथ में है, पुरुष के हाथ में है, तो वो ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं होगा। ये प्रॉब्लम तो मन में उठेगा। मगर जब औरत परफेक्ट रहेगी घर पे, वो 50% भी वो संभाल लेगी। ऐसा स्टोरीज मैं बहुत सुनाने वाली हूँ। आप समय देंगे तो इस क्लास में नहीं, बाद में फ्यूचर में जो जो भी औरत, उसका बिल्कुल उसका पति का सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ अचीव किया। हम पूरा वैदिक हिस्ट्री में हम बहुत सारे ऐसे माताओं को देख सकते हैं, जैसे पति का इतना सपोर्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अचीव किया। उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये भी जो आदरणीय औरत है उसके हाथ में है, क्योंकि पुरुष तो है, पुरुष पैसा कमाता है, घर को सुरक्षा देता है, पत्नी को, बच्चों को सुरक्षा देने वाला का काम तो पुरुष ही करना है, वो तो है ऐसा ही। मगर ये जो स्त्री है, जो पत्नी है घर में, वो जब धर्म पत्नी बनेगी, सती बनेगी, उसका पावर बहुत अच्छा बनता है। तो जब उसका भक्ति ज्यादा है, मेनली जब घर में वाइफ पत्नी होती है, उसी का काम उसी का काम प्रसाद बनाना, भोग लगाना, भोग लगा के प्रसाद देना। इसमें पूरा परिवार का हार्ट है, इसमें ही मैजिक है। पैसा कमाना, पैसा तो इम्पोर्टेंट है और मैं नाम नहीं बोलती हूँ, मगर उसमें पत्नी का जो काम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पत्नी अपना पूरा प्योरिटी से प्रसाद बना के उसको भोग लगा के परिवार में खिलाती है, उसमें मैजिक हो जाता है।
ठीक, इसके बारे में एक स्टोरी मैं बताती हूँ। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं व्हाट इज चैस्टिटी करके आप अभी भी गूगल सर्च करेंगे, प्रभुपाद करके डाल के देखेंगे तो इस स्टोरी आएगा। प्रभुपाद कहते हैं रामानुजा का एक शिष्य थी, पति पत्नी दोनों शिष्य थे। वो इतना गरीब, वो ब्राह्मण थे दोनों। उसका नाम, वो शिष्य का नाम वरदराज था, उसका पत्नी का नाम लक्ष्मी था। दोनों इतना गरीब थे, मगर गरीबी के कारण उनका भक्ति कम नहीं हुआ, वो भक्ति में आगे ही बढ़ते थे। एक बार रामानुजा अपने शिष्यों के साथ तिरुमला जाने वाले थे। रास्ते में इनका घर में आए, ठीक है। जब इनका घर में आए तब वरदराज तो भिक्षा लेने के लिए बाहर चले गए थे, लक्ष्मी अकेले थी। तब रामानुजा अपना शिष्यों के साथ आ गए। तब लक्ष्मी को बोले, ये प्रणाम किया गुरुदेव का। तब रामानुजा बोले ठीक है, आप अपना लंच प्रसादम तैयार करो, हम लोग स्नान करके आएंगे। तो वो चले गए। तो लक्ष्मी के घर में कुछ नहीं था, क्योंकि हर रोज भिक्षा लेने के लिए जाना है और भिक्षा लेकर आना है, उसमें उन लोगों का घर चलाता था। तो तब लक्ष्मी क्या करेगी, अभी गुरुदेव आएंगे अपना शिष्यों के साथ, क्या खिलाएंगे। तो लक्ष्मी सोचने लगी। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी हमेशा लक्ष्मी के ऊपर बुरा नजर लगता था, हमेशा उसको बुलाता था, आप मेरा इच्छा पूरा करो, आपको मैं अमीर बना दूंगा, ऐसा बोलता था। तो लक्ष्मी इतना पतिव्रता औरत थी और उसको बहुत नफरत करके भाग जाती थी। और उसका याद आया अभी, लक्ष्मी उस व्यापारी के पास गई और बोली मेरा गुरुदेव आए अपना शिष्य के साथ, आप कृपा करके जो उनके लिए प्रसाद बनाने के लिए मेरा सहायता कीजिए। तो व्यापारी तो बहुत बड़ा खुश हो गया, पूरा देने लगा, सब घर भर गया, उतना सामान दिया। तब लक्ष्मी ने तुरंत अच्छा एक बड़ा फीस्ट बनाया, भोग लगाया और रामानुजाचार्य और शिष्यों को अच्छा खिलाया। ये सब होने के बाद पति देर से आए और उन्होंने देखा कैसे अच्छा गुरुदेव आया, गुरुदेव अच्छा भी खाए। तो लक्ष्मी से आके पूछे कैसे संभव ना हुआ, हमारे पास तो कुछ नहीं था। तब लक्ष्मी ने बहुत दुखी हो गई, अभी क्या जवाब देगी पति को। रोने लगी और बोलने लगी मैं गलत कर दिया। तब वरदाचारी बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारा गुरुदेव के लिए सेवा किया, आप डरो मत, चिंता मत करो, ये तो बहुत बड़ा सेवा हो गया। हम दोनों जाके गुरुदेव से बताएंगे और आप उस व्यापारी का इच्छा आज पूरा कीजिए। तो रामानुजाचार्य के पास गए वो दोनों और बताए क्या हुआ। तो रामानुजाचार्य बोले कुछ नहीं, अभी मैं महाप्रसाद देता हूँ, उसको लेके उसको दे दीजिए बस। लक्ष्मी रामानुजाचार्य का महाप्रसाद लेके वो व्यापारी के पास जा रही है। पति बाहर है, वो बड़ा घर है ना, बाहर है। ये लक्ष्मी को उसका वो जो व्यापारी का नौकर लोग अंदर लेकर जाते हैं, लक्ष्मी तुरंत प्रसाद खिलाती है। प्रसाद खाते ही उस व्यापारी का मन बदल गया, ये तो महाप्रसाद है, रामानुजाचार्य का महाप्रसाद है। तो खाते खाते रोने लगा, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, माते आप मुझे माफ कीजिए, पैर पकड़ रहे, पैर पकड़ के रोने लगा। मैं कैसा, कितना मैं असुर हो गया, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा दिमाग क्यों ऐसा काम किया, आप माफ कीजिए करके रो रहा है। तो फिर वो व्यापारी को लेकर तीनों वापस रामानुजाचार्य के पास आए। तो रामानुजाचार्य उनको भी ब्लेसिंग दिए और उनको भी शिष्य बनाया। उसके बाद रामानुजाचार्य वरदाचार्य से पूछ रहे हैं
आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, कृपा करके थोड़ा तो पैसा आप रखो अपना घर में। हम होता तो हम बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है, हमको यात्रा जाना है, यात्रा भी फ्लाइट में ही जाना है ना, ऐसा होता है ना। हाँ, अच्छा अच्छा व्यवस्था करना है। सिंपल तो हो नहीं सकता। एक एक बार एक माता जी ने हमें बोले, माता जी एक बार मायापुर जाने के लिए तो 1 लाख खर्चा होता है। मैंने बोला कैसे, कैसे 1 लाख खर्चा, हम कैसे करते हैं वैसा। तो ऐसा इच्छा रखते हैं भक्त लोग भी महर। वरदाचार्य और लक्ष्मी बोले नहीं नहीं, ये जब पैसा आता है बहुत मन चंचल हो जाता है गुरुदेव, हम ऐसे ही रहने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। तब रामानुजाचार्य बोला, ऐसा मेरा शिष्य से मैं धन्य हो गया। इतना अच्छा शिष्य आप बन गए, मैं बहुत आपसे, बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे बोले। तो इस लक्ष्मी और वरदाचार्य का स्टोरी बता के, लीला बता के प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज व्हाट चैस्टिटी इज, दिस इज व्हाट इज गृहस्थ आश्रम। वो लोग कभी अपना सिंपल जीवन पर दुखी नहीं हुए। उनका मकसद गुरु और गौरंगा का सेवा करना, गुरु और भगवान का सेवा करना, यही है। वो हो जाएगा। हम सच्चे दिल में अपना जप करेंगे, अपना सेवा करेंगे, भगवान सब इंतजार करेगा। हमको चिंता नहीं करना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए भगवान को कैसे प्रसन्न करें। दूसरा हम रखेंगे तो दुखी होते ही होते। मैं बहुत लड़कियों को देखा, बहुत लड़कों के देखा, उनका मकसद और वो और होता है, जो दूसरा कुछ चीज होता है इसलिए प्रॉब्लम आता है। सिंपल नहीं रहते हैं आजकल, लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उनका दिमाग कैसे कैसे काम करता है पता नहीं चलता। अब जब माइंड में भी सिंपल रहना पड़ेगा, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन मुझे समझ में नहीं आया। आप चैंटिंग करो, भोगा लगाओ, घर सफाई करो, प्रॉपर बोलते हैं ना, औरत का कुछ टेंशन ही नहीं है। आप सिंपल रहोगे तो क्या टेंशन है। ज्यादा साड़ी, ज्यादा गहना, ज्यादा ये ज्यादा वो प्रॉब्लम होता है। जब हम सिंपली जीने के लिए हम तैयार रखेंगे कुछ नहीं है। ज्यादा ज्यादा रखने से ज्यादा ज्यादा मेंटेनेंस है, टाइम वेस्ट है। ये टाइम वेस्ट के कारण हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। जब भगवान के साथ हम अच्छी तरह जुड़ेंगे तो हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हम तंदुरुस्त भी अच्छा रहेंगे, हम अपना माइंड को ठीक रखेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, और ज्यादा सेवा करेंगे तो एक नियम से हम अपना जीवन चलाएंगे, प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। हम हायर गोल रखना चाहिए ना। जब हम उससे नीचे गिर जाते हैं तब प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार मैंने किसी को बोला, वो झगड़ा झगड़ा होता था एक पति पत्नी के बीच में, तब मैंने बोला, अब दोनों चैंटिंग करो, दोनों साथ में साथ में आरती करो, दोनों साथ में मंगल आरती जाओ। ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। जब भगवान के साथ अच्छी तरह जुड़ोगे, अंदर जो हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होगा वो सब हट जाएगा। हाँ, वो हट जाएगा। हम चुप रहेंगे तो ही प्रॉब्लम्स कम हो जाता है। बस वो चुप रहेगा कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग करो, प्रसाद बनाओ, खिलाओ, बस प्रॉब्लम पता नहीं दिखेगा नहीं आपको, किधर चला गया पता नहीं होगा। झगड़ा तो हम करते हैं,
बक 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 करते रहते हैं, मगर उसके बदले में हरे कृष्णा बोलेंगे तो वो भूल जाते हैं, अगले दिन अच्छा हो जाता है। इसलिए हमारा फोकस, हमारा ध्यान अ, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, सुबह से शाम तक हमारा विचार यही होना चाहिए। फिर माया की जहाँ नहीं होगा। जब भक्त भगवान के शरण में आ जाते हैं, माया तो बहुत स्ट्रांग है, मालूम है, भगवान खुद बोलते हैं मम माया दुरत्यया दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो जो मेरा शरण में आ जाते हैं उनको वो माया को आराम से पार कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है माया को पार करना। गृहस्थ आश्रम में माया फ्रीली आ जाती है, क्योंकि इधर जाना उधर जाना, ये खाना वो खाना, ये देखना वो देखना, ये सब बहुत होता है। ऐसा मोबाइल फोन रखना है, घर में ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ कुछ भक्त लोग भी ओके पति को तंग करते रहते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे कार चाहिए। एक मायापुर में एक लड़की पति को डिमांड, मायापुर में कार चाहिए ही नहीं, सभी जगह परिक्रमा करते हैं पैदल, और फिर भी एक लड़की मांग रही है मुझे कार चाहिए, कार रखने का भी जगह नहीं है। मायापुर में हम लोग सब भी जहां पर पैदल 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 जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा हो जाएगा। और फिर भी माया उसका दिमाग में घुस गया, हमने मुझे भी कार चाहिए, विदेशियों जैसा मुझे रहना चाहिए, मुझे हाई फाई अपार्टमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, में क्या हो जाता है, भगवान का सेवा रुक जाता है। फिर ऐसा झगड़ा करते करते सुबह मंगल आरती छूट जाता है। एक दिन का साधना रुक गया तो उसको पकड़ने में बहुत दिन हो जाता है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम करना सीखना चाहिए लड़कियों को। जो नाइट का जो प्रोग्राम है उसको जल्दी खत्म करना चाहिए, ताकि हम अगले दिन जल्दी उठ पाएंगे, जल्दी सेवा कर पाएंगे। ये सब ध्यान रखे, हम भगवान के ऊपर हम अपना ध्यान रखेंगे तो ये आश्रम बन जाएगा। ये घर नहीं है, ये आश्रम है। हम किधर रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी हम लोगों को क्या हम ये सब बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, मगर हम समझ सकते हैं। हमारे साथ भगवान है, गुरु परंपरा है, इसके बाद हमको इस फिर वापस इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। भक्ति तो सिंपल है, हृदय सरल रखना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये भौतिक में कितना लड़कियां तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब हमको छूटना चाहिए। हम सिंपल रह के भगवान का और भक्त का सेवा करना चाहिए। तो इसमें हम देखें देवहूति कैसे रही और लक्ष्मी कैसे जीवन जिया, ऐसा बहुत वैदिक एग्जाम्पल्स है। वो उन लोगों का गोल कृष्णा ही है, कृष्ण प्रेम को पाना है। हम भी ऐसे रहेंगे। प्रभुपाद बोले लड़कियों को सिंपल है, लड़कियों को तो जीवन सिंपल है, बाहर जाने का इतना जरूरत नहीं है, इतना नियम नहीं है। कोई भी प्रभुपाद कभी ये नहीं बोला अच्छा ठीक है माता जी लोग आप लोग जाओ, बस में चढ़ो और बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, पैसा लेकर आओ, ये सब नहीं बोला है। बोले उन्होंने बोला रंगोली बनाओ, माला बनाओ, कुकिंग करो, बर्तन करो, सफाई करो, बच्चों को अच्छी तरह भगवान जैसा देखभाल करो। बच्चों को हाँ ठीक है, भक्ति में आने के बाद बच्चों को इधर फेंक देना है, नहीं। प्रभुपाद बोले बच्चों को डेटीज जैसा देखभाल करो, तो यही बोले हमको प्रभुपाद, तो हम यही करेंगे। और प्रभुपाद हमको प्रभुपाद को प्लीज करना बहुत इजी है।
यदि हम ब्रह्मचारी है तो बहुत कठिन है प्रभुपाद को प्लीज करना, है ना। ब्रह्मचारी को बहुत करना पड़ता है। और हम औरत लोगों को प्रभुपाद क्या बोले, अरे कुकिंग एंड क्लीनिंग, बस। कुकिंग एंड क्लीनिंग क्या है, बड़ी बात नहीं है। ये सब, ये दोनों हम सीख लेंगे, और क्या चाहिए हमको। बच्चा को अच्छी तरह देख लो और शैंटिंग कर लो, सत्संग में रहो, आसान है। औरत लोगों को भक्ति करना आसान है। ज्यादा हम भौतिक वाले मेटेरियलिस्टिक लेडीज जैसा रहेंगे तो बहुत कठिन है, वो तो बोल दूंगी मैं। हम जब सिंपल औरत रहेंगे हमारे लिए प्रगति आसान है। मैं अभी इधर बंद करती हूँ। आप लोगों में किसी को कुछ सवाल है या कुछ कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद आप की पूछ जय। सकते हैं। हरे कृष्णा। मनीषा। जी माता जी। हाँ, पूछ सकते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि गृहस्थ धर्म में जो लेडी होती है, मतलब हम अपने परिवार के साथ हैं, तो हमारे माइंड में ना यही चलता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये लाना है, अब घर के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, तो हम इसको कम कैसे करें? जैसे कुछ जरूरी चीज तो चाहिए, जैसे हमको अभी 4 साड़ी ठीक है, और हम 15 साड़ी मांगेंगे तो ज्यादा हो जाता है ना। जितना ऐसा आपको हिसाब पता होना चाहिए। बच्चों के लिए टॉयस कितना चाहिए, ये 1-2 टॉयस ठीक है। मैं देखती हूँ घर में पूरा पूरा घर में सभी तरीके की टॉयस है। बच्चा खेलता भी नहीं है, ऐसा देखेगा फेंकेगा। ज्यादातर बच्चे टॉयज में खेलते नहीं है। तो हमको हम इंटेलिजेंसी लगा के, जैसे अभी ठीक है शादी हो रहा है, शादी में क्या करते हैं, साड़ी लेते हैं 50,000। वो ये जिंदगी में एक ही बार पहनते हैं, उसके बाद उसका काम ही नहीं आएगा। वो क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो बड़ा बड़ा लहंगा, वो लहंगा कभी कोई भी औरत पहनती नहीं है। और हम भक्त हो के इतना क्यों करना है, ये सब हम सोचेंगे तो सिंपल जिएंगे। बहुत जी बहुत माता ऐसे जी। छोटे छोटे बातें बहुत मैं बोल सकती हूँ, मगर मैं एक एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बताया, जैसे जैसे हम सिंपल जीवन जी सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है हीना माता जी? जी जी माता जी। हाँ। अ, माता जी, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मतलब हमें अपने पति की सेवा करनी है, तो मतलब कभी कभी मन में आता है कि पति भी हमारे लिए ये चीज करे, बट मतलब एज अ वैदिक धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम में हमें अपने पति से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? पति का क्या एक्सपेक्टेशन, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं माता जी, पत्नी को पति से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कुछ भी, या नहीं रखनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना, पति का भी कुछ धर्म है। वो पति का अपना जो घर में जितना पैसा चाहिए वो देना चाहिए, प्यार चाहिए वो देना चाहिए, प्रोटेक्शन जो है वो उसको देना चाहिए, ये सब बेसिक है। वो थोड़ा पति को निभाना चाहिए। ठीक है। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हर हरे हम कृष्ण। ये नहीं बोल सकते हैं कि हर पति गर्दभ मुनि बने, हर पति राम बने। वो एक्सपेक्ट नहीं हो सकता है, मगर वो बेसिक चीजें वो करते हैं, तो उनको ठीक है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम्म। ठीक है। जी माता जी। जी, थैंक यू माता हाँ। जी। हरे कृष्ण। हीना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हीना माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए, पूछिए। पहले प्रपात की जय माता जी। मैं पूछ रही थी, जैसे माता जी हम तो भक्ति में अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, हम्म। लाइक हमारी पढ़ाई वगैरह सब हुई, हम्म। शादी हुई, शादी के बाद हम भक्ति में आए। तो हम्म। तब तक तो लाइक हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुई थी कि हम, जैसे आजकल भी हम बच्चों की परवरिश बेटा हो या बेटी ऐसे करते हैं कि वो सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, आगे कोई भी परेशानी आती है तो वो सक्षम हो कि अपने आप को संभाल सके। हम्म। तो जैसे हम लोगों को भी हमारे माता पिता ने ऐसे ही बनाया है कि लाइक प्रोफेशनली सफिशिएंट। क्वालिफाइड। हाँ हाँ, जी। समझ तो रहे हैं। अब, जी, तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद हम्म। मतलब हमारी तो एक ऐसे रहती है मेंटेलिटी कि लाइक अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो हम जस्टिस नहीं करते, लाइक हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारा तो स्तर इतना ऊंचा नहीं है अभी जैसा वैदिक कल्चर में माताओं का होता था। हम्म। तो हमको मुझे मतलब हम अभी जहाँ है, हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारी परिस्थितियां क्या है, हमारी मेंटलिटी, हमारा इनर कॉन्शियसनेस क्या है। उस हिसाब से अगर मैं इतना बड़ा स्तर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर रही मेरी भक्ति की जीवन से। मेरा मेरा रोल एज अ मदर, एज अ वाइफ के रोल पे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि माता जी को तो बहुत सिंपल सेवा है कि कुकिंग और क्लीनिंग, तो वो मतलब वो मैं अपने आप से मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ क्या। तो फिर मैं मतलब कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं कि हम अभी मतलब समझ दोनों गया। चीजों को साथ में लेके चल सके माता जी। मैं समझ गई, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल है, मे बी डॉक्टर है आप, डॉक्टर है या नहीं, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ माता जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते समझ गई मैं। तो आप जी। प्रोफेशनल है। तो अभी कुछ नहीं, अभी भी हम नंबर से जो भी है, ठीक है, आप बड़ा ऑफिसर बन सकते हैं, हम बड़ा ऑफिसर होंगे। हाँ, अभी भी आप एक माँ बन सकते हैं, एक अच्छा पत्नी भी बन सकते हैं, ठीक है। जितना आप अपना प्रोफेशन को, अभी पति अच्छा कमा रहे हैं, पति अभी घर में सब कुछ है, तो आप धीरे धीरे अपना प्रोफेशन से रिटायर हो सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तब आप ज्यादातर परिवार और भक्ति के पद्धति पर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं धीरे धीरे। मैंने एक दिन में अच्छा ठीक है छोड़ दो, कुछ लोग ऐसा भी किए हैं, मैं देखा, एक दिन में सब छोड़ दिया, सिंपल बन गया, वो नहीं हो सकता है। आप धीरे धीरे ये इसको छोड़ के जो अपना प्रोफेशन है उसमें जितना, ठीक है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, आप एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ होगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसके लिए जितना जरूरी है उतना तक करके फिर उसको छोड़ सकते हैं। तब आपको ताकि टाइम ज्यादा मिलेगा परिवार को देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए और भक्ति करने के लिए। हम्म। उसमें एक दिन में आने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, मगर आप बैलेंस तो कर ही सकते हैं, आप बैलेंस कीजिए। बाकी सब एक्टिविटी जैसे पार्टी या सिनेमा देखना या गेट टुगेदर्स में जाना, वो सब धीरे 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 कम करके अब भक्ति का प्रोग्राम जाना, नामहटा प्रोग्राम में जाना, मंदिर जाना, उसको बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अ बैलेंस। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तब अपने आप बहुत कुछ टाइम एक्सपैंड हो जाता है। उस टाइम को हम भक्त के संग करना, मंदिर जाना, इसमें आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें फोकस रखेंगे तो भगवान अपने आप रास्ता खोल देगा, ठीक है। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं भगवान का कृपा से मैंने शादी होते ही हम दोनों इकट्ठा भक्ति में आए हैं, मैं और मेरे पति। तो इसलिए हम फ्रॉम द बिगिनिंग मैं जॉब नहीं किया, मैं तो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ।
इसको मैं वक्त वक्त के सेवा में लगा दिया। जो जो भी साइकोथेरेपी में कर सकती हूँ या काउंसलिंग दे सकती हूँ, ये सब वक्त के सेवा में लगा दिया। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं धीरे धीरे। मैं शुरुआत से, मेरा शादी का टाइम से मैं जॉब नहीं किया, और पूरा सेवा में लग गई। और कोई कोई तो ऑलरेडी जॉब में होंगे, या कोई कोई ऑलरेडी बड़ा बड़ा सर्विस में हो सकते हैं। मगर जब आपको ये समझ में आ जाएगा, जब बेसिक नेसेसिटी हो जाता है, तब ज्यादा उसके पीछे मत जाइए। हमारा लड़कियों का मैं यही बोलती हूँ ना, लड़कियों को, हमारा वक्त है लड़कियों को तीन थ्री डिपार्टमेंट्स है। एक तो घर है, एक भक्ति है, एक प्रोफेशन है। जब घर में पति अच्छा कमाते हैं, बेसिक नेसेसिटीज है, तो मैं बोलती हूँ आप कितना भी आप बड़े बड़े, मैं देखा कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मायापुर में जॉब छोड़ दिया, सेवा कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, परिवार में ही रहते हैं। मीन्स MBBS MD करने वाले माता जी लोग भी वो जॉब नहीं किए। ऐसा हम कर सकते हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज है आपके पास है, तो मैं ये विनती करती हूँ आप ये सब बाहर जाना, क्योंकि बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके बारे में और भी एक क्लास अलग से ले लूंगी, जैसे बाहर जाने में कितना दिक्कत आता है लेडीज को। इसलिए मैं आप बैलेंसिंग सीख लेना। अब जब भक्ति का ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे, परिवार, हम हमारे लिए, औरत के लिए दो इम्पोर्टेंट है। एक तो परिवार है, एक एक स्त्री धर्म है, एक सनातन धर्म है। ये दोनों को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। तो आप जब भक्ति में आ जाते हैं, तब ऑटोमेटिक भगवान आपको रास्ता देंगे, उसको कैसे बैलेंस करें। ठीक है, कोई और सवाल? हरे कृष्णा माता जी, जन्मत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ज्योति माता जी, बोलिए। जैसे माता जी, परिवार में तो मैं हूँ, हमारे परिवार में बस मैं ही हूँ इस लाइन में, और न मेरे प्रभु जी है, न कोई फैमिली मेंबर। तो मतलब कभी कभी बैलेंस भी मुश्किल हो जाता है माता जी, या तो परिवार को कर लो या भक्ति कर लो। तो उस स्थिति में क्या करें? यानी कहीं जाना भी होता है तो नहीं जाते साथ, तो फिर छोड़ना पड़ता है कि ठीक है चलो घर पे ही करते। तो उस स्थिति में क्या करें माता जी? यही इंटेलिजेंस होता है, आपको तीव्रता होना चाहिए। अभी आपको आपको भगवान के पास जाना है ना, भगवान के पास जाना है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जोश है, उसको आपको ज्यादा है, तो उसको भी आप बैलेंस करोगे। ठीक है। यदि आपको परिवार में कुछ कुछ है, वो हमेशा नहीं रहता। जैसे परिवार वालों के साथ जो भी कर्तव्य है, जैसे शादी में जाना है या कुछ उनके लिए सेवा करना है, घर में कोई बीमार है, घर में कोई बीमार है तो उनको देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। आपको देखभाल करना है। साथ में ये जो चैंटिंग जो है ना, कोई भी परिस्थिति में कर सकते हैं। जब आपके पास छोटा बच्चा है, तब भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग में ज्यादा नियम तो नहीं है ना, मन को लगाना। आप अभी से, आप यंग होगा तो मन को भगवान के पैर, लोटस फीट में लगाना अभी से प्रैक्टिस करो। धीरे 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 आपको सब सुविधा मिल जाएगा। पूरा दुनिया, पूरा जिंदगी में मैंने एक ही तपस्या किया कि हम ये पैसा कमाने का जो झंझट है उसको खत्म करें, और मंदिर के बाजू में सेटल हो जाएं। ये था। और लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग मायापुर में रहते हैं। तो भगवान का कृपा से हम इतना 20 ईयर्स, शादी होके 30 ईयर्स है, 20 ईयर्स के बाद हम मायापुर में सेटल हो गए। थोड़ा जो कमाने का उसको कम कर दिया और छोड़ दिया। ठीक है, इतना ठीक है, इतना सेविंग से हम जी रहे हैं। ऐसा कुछ रास्ता मिल जाता है।
वैसे ये जो रिलेटिव्स जो है, ये जो बाकी लोग डिवोटी नहीं है, आप सिर्फ डिवोटी है, धीरे धीरे आपका जो इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर्स वो भी डिवोटी बन जाएंगे। जब वो डिवोटी बन जाएंगे आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आप जितना 16 माला को कभी छोड़ना नहीं है। ये 16 माला कब अच्छा होता है? जल्दी उठने से होता है। तो हमको थोड़ा नींद सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, तब 16 माला आराम से हो जाता है और पीसफुली हो जाता है। तब है ना, जब आप 16 राउंड्स कंटिन्यूअसली फॉर सम टाइम्स करेंगे तो आपको आगे आगे बढ़ने के लिए रास्ता अपने आप खोल जाता है, खोल जाएगा। आपको रुकावट नहीं आएगा। आप चिंता ही मत करो। भगवान पर शरण में आ जाओ, भगवान सब कुछ देखभाल करता है। ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। सुगंधि, रम्या। माता Yes. जी, मेरा क्वेश्चन था कि माता जी आपने बताया कि देवहूति माता की इच्छा प्रकट हुई कि उनको भी एक संतान चाहिए, हम्म। हम्म। तो उन्होंने फिर उनकी संतान हुई कपिल। तो माता जी मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल हमारे जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स हो गए या अपने आसपास के डिवोटीज हैं, वो आजकल बेबी प्लान नहीं करते। उनका ये रहता है कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, बेबी प्लान करेंगे तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा, हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, हमारी नींद उड़ जाएगी, सब कुछ पैसों की भी दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज के लिए माता जी आजकल भक्तों को क्या करना चाहिए ये सब चीजों में? ये तो बहुत गलत फहमी है। परिवार है तो बच्चे हैं। उनकी माता जी ये रहता है कि उनको प्रचार भी करना है। अगर हम बच्चा पैदा कर लेंगे तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, पर हम प्रचार करेंगे तो जो भक्त लोग जुड़ेंगे वही हमारे बच्चे हैं। तो माता जी इस चीज में नहीं क्या? नहीं, मैं तो इसको गलत फहमी ही बोलती हूँ। तो ऐसा है तो ब्रह्मचारी रह के प्रचार करो ना। शादी क्यों करना था? क्योंकि औरत को बहुत इच्छा होता है। औरत का नेचर ही बच्चों को पालन पोषण करना। कोई भी औरत हो, उसको इच्छा ही होता है बच्चों को लेना, बच्चों को गोद में लेना। आप कोई भी बच्चों को भी देख लो ना, लड़कियों को, बच्चों को एक टाई को लेकर घूमेगी, है ना। तो ये इच्छा नेचुरल है, इसको आर्टिफिशियली रुका नहीं जाता है। और पति पत्नी ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो शादी करना क्या है? ये फिर पता नहीं मुझे, ये लोग अंदर से क्या करते हैं, बच्चा ना आने के लिए कुछ करते होंगे या क्या करते हैं। ये मुझे आर्टिफिशियल लगता है। ये नहीं करना चाहिए। आप में कोई भी ऐसा करते हैं तो आप मत करो। अब बच्चा, आप देखिए, आप बच्चा बच्चा पैदा करोगे, अब गरीब भी होगा तो बच्चा देने वाला भगवान है, उसका देखभाल वो खुद करेगा। हम कौन होते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ हाई फाई है, इसलिए हमको ज्यादा बच्चा नहीं होता। ज्यादा बच्चा होने के लिए डर लगता है। नहीं, अब 10 बच्चा भी रखो ना, भगवान देखभाल करेगा। हम कौन है उसका देखभाल करना? हमारा सुविधा देगा भगवान। गृहस्थ आश्रम में ही तो बच्चा आएंगे, और किस आश्रम में बच्चा आएगा? फिर हमारा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट तो कम हो जाता है ना। हम जितना बहुत बच्चा आप करो, और बहुत बच्चों को भगवान के पास दे दो ना। अभी जो भी भक्त अनसक्सेसफुल योगी ना, अगले जन्म में किधर आ सकते हैं बोलिए? अभी जो भक्त है इस जन्म में भगवान के पास नहीं गया, तो रुक गया, तो अगले जन्म भक्त के पास आएगा। भक्त के पास आते समय ये भक्त लोग बच्चा ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं देखा बहुत बच्चे, बहुत कुछ कुछ यंगस्टर्स भी, कपल्स के जिसको बच्चा ही नहीं आएगा तो ठीक है,
उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। ट्राई करते हैं, बच्चा नहीं आता है तो उनको बोल, मगर जो आएगा ट्राई ही नहीं करते हैं, ये क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा मैं भी मेरा जिंदगी में देखा, उनको मैं पर्सनली भी बोला ऐसा नहीं रहना चाहिए, मगर वो लोग सुनते नहीं है। ये दिस इज अ काइंड ऑफ अबनॉर्मलिटी, गृहस्थ आश्रम में रह के बच्चा को मना करना। हाँ, तो अब इसमें जो भी यंग कुछ लोग हैं ना, ये मैट्रिमोनियल फॉर्म में भी आई डोंट वांट चाइल्ड, एक लड़की लिख रही है, बोल रही है मुझे। अब फिर मैंने उसको फोन करके पूछा इसका मतलब क्या है, तो वो बोली नहीं, आई डोंट वांट एनी सेक्स लाइफ। फिर मैंने बोला कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, ऐसा बोलेगी तो। फिर मैंने बोला तुमको क्या है, तुम सोच समझ के ये बोल रहे हो। हाँ हाँ बोला उसने। मैंने उनका मेंटर से बात किया, ठीक है, मेंटर क्या पागल से सब जवाब दिया कि माता जी इस दुनिया में हम लोग बहुत यही देख रहे हैं, मेटरलिस्टिक पीपल ही देख रहे हैं, ये लड़कियां ऐसा फैसला किया कि बच्चा नहीं चाहिए, तो ये तो अच्छा है। ऐसा मुझे काउंसलिंग देने लगी। मैं बोला ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में बच्चा पैदा करने के लिए अनुमति है, वो अनलिमिटेड सेंस एंजॉयमेंट नहीं है। बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स लाइफ इज अलाउड, जितना चाहिए उतना। मगर इसको हम ऐसा समझेंगे तो फिर जो भक्त लोग हमको हमारे पास आना चाहिए उनको तो रुकावट, रूम बंद, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो शादी मत करो, तुमको इतना सेल्फ कंट्रोल है तो फिर शादी मत करो, ब्रह्मचारी रह के और भी अच्छा सेवा हो सकता है। हमारे लिए ब्रह्मचारी बहुत अच्छा है। मगर कुछ पति पत्नी मिलके ये डिसीजन लेते हैं, ये भी मुझे अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल लगता है। ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेया। हरे कृष्ण माता जी। हाँ श्रेया, यस माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे आपने बोला कि मतलब भक्त आते हैं, तो जिस मतलब जैसे मैं डिवोटी हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं, तो क्या मतलब ऐसे में भी घर पे भक्त आ सकते हैं? आएंगे ना, आप बहुत बड़ा अच्छा भक्त है तो आएंगे। मेरा तो स्टार्टिंग ही है। मतलब मेरी एक बेटी है, लेकिन घर पे सब कोई मतलब बोलते हैं कि और एक करने को, पर मेरा मिसकैरेज हो गया था बीच में, तो और मैं ट्राई नहीं कर रही थी। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको दूसरा बच्चा करिए। आप थोड़ा अच्छा हेल्दी होके दूसरा बच्चा के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ट्राई कीजिए, मिल जाएगा। तो उसके लिए जो मतलब इस्कॉन में मैंने सुना था कि गर्भ संस्कार करना होता है, तो आपका मेरे पति घर में तो कोई आपका पति डिवोटी नहीं है तो नहीं है। है, नहीं। तो उनको आप फोर्स नहीं कर पाएंगे, मगर आप अच्छा कॉन्शियस में रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, 16 माला अच्छी तरह करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। आप डिवोटी के लिए, डिवोटी बच्चा के लिए आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है, जी माता जी। जब आपका पति का अच्छा कॉन्शियस बन जाएगा, आप प्रसाद उनको अच्छा प्रसाद खिलाइए, इससे उनका कॉन्शियस अच्छा रहेगा, उसमें आपका अच्छा बच्चा हो जाएगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई और सवाल? प्रिया माता जी।
आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। माता जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे मैं अभी स्टडी कर रही हूँ मास्टर्स में, अभी आपने मुझे बताया था कि भाई हमको इतनी भी स्टडी नहीं करनी है कि भाई हम मतलब कि अपने उसको कर सके। तो फिर जैसे माता जी मैं स्टडी भी कर रही हूँ और भक्ति मार्ग पे भी चल रही हूँ, तो मेरा ना कई बार स्टडी करते टाइम है ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरा बस ये है कि भाई कान्हा जी की सेवा करनी है, ये है वो है, तो फिर मैं उसको बैलेंस में लाने के लिए मतलब कि जैसे पढ़ाई में भी मेरा मन लग जाए, तो ऐसे में क्या करूँ? बैलेंस करना पड़ेगा। ये सच बात है कि जब आप हमको भक्ति में ज्यादा रुचि हो जाता है तो हमको पढ़ाई में कम हो जाता है। मगर पढ़ाई कंपलसरी है क्या आपको? माता जी मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, मतलब पहले मेरा ये था कि मैं मास्टर्स करके रिसर्चिंग उस फील्ड में लाइन में जाऊंगी, पर जब से भक्ति में आई हूँ ना माता जी, मैं मेरा ना पढ़ाई में भी शेष रुचि नहीं होती। पढ़ाई में रुचि नहीं होती है। पर फिर सोचती हूँ कि भी अपने कर्म से तो मैं मुंह नहीं मोड़ सकती, मतलब कि अपना कर्म तो करना ही है मुझे, चाहे जैसा जैसा करूँ, लेकिन फिर यही सोचती हूँ कि भाई कान्हा जी ने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन ये कई बार जब माता पिता आपका भक्त है? नहीं माता जी। ओह, ठीक है। तो फिर अभी अभी प्रेजेंटली आपको माता पिता को प्रसन्न तो करना है, और नहीं तो मैं शांति से आप माता पिता को समझा सकते हैं। मुझे बस मुझे भक्ति करना है। हाँ, नहीं वो माता जी फिर थोड़ा होता है ना, मम्मा कहते हैं कि अपनी लाइफ में स्टैंड हो जा, ये हो जा। पहले मेरे मन में था कि भाई मैं मास्टर्स करूं, मास्टर्स करने के बाद मैं अच्छे जॉब पे जाऊं, फिर जैसे मैं भक्ति में आई, धीरे 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 मेरी प्रोग्रेस होती रही माता जी। तो फिर मेरा थोड़ा ऐसा होता कि भाई नहीं, मेरे से अब बुक रीडिंग भी करती हूँ, तो फिर उसमें अब वही हो गया। तो मैं अब ये कंफ्यूज हूँ कि भाई हाँ आप मैं पढ़ कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना। मम्मी पापा को अच्छी तरह समझाइए। बोलिए, मम्मी पापा मुझे बस इतना पढ़ाई ठीक है, मैं अच्छा घर सब बनाना चाहती हूँ, आप मेरा शादी करवा दो। माता जी मैरिज के लिए तो कह रहे हैं, पर ये ना नॉन डिवोटिव से, क्योंकि वे जैसे बोलते हैं, तो फिर मेरे को ना इसके आगे बारे में चिंता मत करो, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते रहो, रास्ता खुल जी। जाता है। आप उसी का चिंता ही, आप वो लोग मैरिज करेंगे तो भी उनसे जो भी है उनसे आप बात करो। हम वेजिटेरियन रहेंगे, हम ये सब कर रहे हैं, आप उनको प्रभुपाद का बुक्स दीजिए, वो अच्छा मैं इंसान होगा तो दोनों मिल के आ सकते हैं। ये आप अच्छी तरह याद रखो। मैं भी कृष्ण कॉन्शियस मुझे शादी के पहले मिल गया था, मगर जब मम्मी पापा ने इनके साथ मेरा शादी करवाया तब मैंने उनको उनसे बोला, हमारा नंबर वन, एक दिन से हम लोग दोनों वेजिटेरियन हैं, और दोनों मैंने दोनों प्रगति साथ में ही किए। तो इतना ही आप प्रार्थना करो, भक्ति करें, करने का भगवान से अगर प्रार्थना करो। माता जी हम्म। हम किसी के लिए मतलब कोई फ्रेंड हो या फिर जो भक्ति में आ रहा हो, और मैं हम उनके लिए माला जाप करें या कुछ कोई भी हो, तो फिर वो धीरे धीरे कान्हा जी प्रभुपाद जी उनको भक्ति में ला देंगे ना? ला देंगे, जरूर लाएंगे। बस यही पूछना चाहे, जैसे मान लो हम भक्ति कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जितनी माला कर रहे होगा हैं दिल होगा से कर रहे होगा होगा। कभी नहीं होगा तो उसको भी भगवान का इच्छा करके अपनाना चाहिए उसको, हैं। जी। उसमें वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जी। जी अरे, माता जी। मैंने प्रार्थना किया, भगवान भगवान का कुछ अल्टीमेटली उनका कुछ प्लान होगा, ठीक है, तो वो अच्छा रहता है। बस माता जी जैसे ना बीच में रिश्ते की बात हुई थी, तो फिर वो कहते कि भाई तिलक नहीं लगाने वाली फोटो भेजनी, सिंपल भेजनी है, ये अभी निकालो। अभी वो सब का चिंता मत करो, अच्छा ही तुम तिलक के बिना ही फोटो भेजो। वो पति आने के बाद आजकल सभी लोग लड़कियों का ही बात मान रहे हैं।
आने के बाद तुम अच्छा भक्त बन जाओगे तो सब लोग आपसे खुशी हो जाएंगे, सभी लोग आपसे खुश हो जाएंगे। अरे इतना अच्छा बहू मिल गया, इतना पूजा पाठ करती बट है, माता जी सबको कोई, देखभाल करती है, तो प्रसन्न हो जाएंगे। पर माता जी वो फैमिली वाले मतलब कि मामी हो रहा है ना, वो इन मेरी बातों को फॉलो वो नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। हम्म। भक्त को नहीं करते हैं, फैमिली वाले में करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कि जैसे मैं ये करती हूँ ना सारा, तो वो मेरे मामी को कहते हैं क्या है ये वो, भक्ति तो हम भी करते हैं, ये तू अलग से थोड़ी ना करते, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये सब लोग ऐसा ही बोलेंगे, शुरुआत में ऐसा हमारे लिए भी मिला था, अभी तक भी हो रहा है, और उसका परवाह मत कीजिए। जी उसका माता जी। उसका हरे कृष्ण। शुरुआत में तो होगा ही होगा, उसका आप जस्ट, अब वक्त का सब मिल जाएगा, सब कुछ आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फिर आप तो भगवान आप सब सब अच्छा फ्रेंड्स देंगे, अच्छा रिश्तेदार देंगे। मेरे लिए तो बेटी नहीं है, मगर बहुत सारा बेटियां हैं, अपना बेटियां, तो ऐसा रिश्ते। माता जी, क्षमा चाहती हूँ मैं बीच में बोल रही हूँ। माता जी जैसे हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, तो फिर वो हमारे कृष्ण जी ही की कृपा से ही होते हैं ना, वो ऐसे तो ना होते, ऐसे तो नहीं होते कि भाई ये हमारी ही गलती की उससे हुए हैं, या फिर हमने ही ऐसा किया है हमारे उससे हुए हैं। जब तक हम फुल सरेंडर डिवोटी नहीं बन सकते, तब तक हमारा कर्म के मुताबिक जाता है। जी माता जी। अच्छा या बुरा अपना कर्म के मुताबिक जाएंगे। जब आप फुल सरेंडर डिवोटी हो जाएंगे, तब भगवान अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत तो उनका कृपा हो जाता है। आप माता जी बहुत कृपा है उनकी, तभी तो मैं इतनी मतलब कि सुधर लाइफ में बहुत चेंज आया होता है। है, होता है, मगर आप एकदम मैजिक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं माता जी, हाँ, वो तो वो सही। बनेगा, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रिया। हाँ ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू खुशबू माता जी। मैंने किसी ने नंबर दिया है, नंबर मांगा है, मैं एक बार बोल देती हूँ, पता नहीं मैंने टाइप किया, आप लिया कि नहीं मुझे नहीं मालूम। 9874666384 मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है। हम माता जी हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रियंका माता जी। माता जी प्लीज आप अपने नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हम्म, ठीक है खुशबू, तुम लिख लेना, क्योंकि इधर करंट नहीं है ना। मैं अच्छा माता जी एक बार और बोल दीजिए, मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास आ गया, पेन आ गया माता जी। आ गया 987466 9874। 666 384। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। 3636, ओके। कोटा। 666368384 माता जी, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सेशन था माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू।